तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास ORS में स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल क्लास ORS में स्वागत है। तो हम डेली आपके लिए यूपी टेट और सी टेट के लिए जीके का वीडियो लेकर उपस्थित होते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सा है। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सी अवस्था होती है। तो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है किससे। तो मन की क्रियाशीलता पर अनुबंधन से। किससे। तो मन की क्रियाशीलता पर अनुबंधन से। मन का जो मानचित्रण संबंधित है तो मन से मन का। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना ये भी नहीं होगा। कहानी पद्धति का प्रयोग करना ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। और निम्न में कौन से बच्चे की सामाजिक मानववैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधी नहीं है। तो क्या नहीं है। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। क्या है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह कौन सा जगह है जहाँ पे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यह आपका जो जगह है वह विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण क्या है। तो विद्यालय हो गया, कक्षा हो गया, पर्यावरण, यहीं से जो है वह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को आपको परिभाषित किया जा सकता है। और देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तो इसका श्रेय किसको जाता है। तो यह कथन किसका है। तो जो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तो इसका श्रेय किसको जाता है। तो पियाजे को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में पठचार्य शब्दावली क्रिया की ओर संकेत करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पठचर्या है वह शब्दावली के किसी की ओर संकेत करती है। तो विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किसने कहा है। तो स्ट्रिंग ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। तो यह विकास किससे संबंधित है। तो निरंतरता का सिद्धांत से। किसे। तो विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विकास किससे संबंधित है। तो निरंतरता का सिद्धांत से है। और निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह की सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो जो कौन सी अवस्था है जिसमें जो आपके कुछ वयस्क होते हैं उसके समूह के सदस्य हो जाते हैं। तो आपकी किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों के भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा। तो पियाजे के द्वारा। पियाजे के द्वारा जो है तो आपके बच्चे की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का पहचान की गई है। और वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो वह कहा जाता है। तो वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो क्या कहा जाता है। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था।
और विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्या? तो जो बालक होते हैं विद्यालय में खेलते हैं तो यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का आपका विकास होता है। अब परिवार एक साधन है। परिवार कैसा साधन है? तो परिवार कैसा साधन है? तो परिवार आपका एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। और एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। एक शिक्षक जो है वह विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? तो आदर्श रूप से बर्ताव करके। कैसे? तो शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करके आपका जो है सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। और एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों से को दूर करना। क्या? तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका उसका सिद्धांत क्या है? तो विद्यार्थियों को कठिनाइयों से दूर रखना। और बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्या? तो बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो बचपन एवं वृद्धि परिवर्तन की अनूठी अवधि की। और असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। तो स्वतंत्र अध्ययन में। कैसे? तो अध्ययन में आपका जो है असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो है अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा? तो स्वतंत्र अध्ययन में। और चरित्र का विकास होता है तो कहाँ पे? तो इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, यानी आपके ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे आपके जो है वह चरित्र विकास में आपकी भूमिका निभाते हैं। और शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, इसका क्या कारण है? तो बालिका को शिक्षा देना देना जो आपका उचित है, इसका क्या कारण है? तो किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं असमर्थ हैं। क्या? तो किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल जो बालिकाएं हैं वह समर्थ हैं। तो बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है तो ऐसी कोई बात नहीं है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेद किया जाता है, ऐसा नहीं है। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे क्या करेंगे? तो उसे डांटेंगे? बिल्कुल नहीं। उसकी उपेक्षा करेंगे? ये भी नहीं। परीक्षा में कम अंक देंगे? तो ये भी नहीं है। तो इनके हम क्या लगाएंगे? तो इनमें से हमारा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्न में से किस स्तर पर बच्चे समकक्षी वर्ग से सक्रिय बनते हैं? निम्न में से किस स्तर पर बच्चे जो है आपके समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो आपकी जो अवस्था है वो आपकी किशोरावस्था है। किशोरावस्था में जो है कि आपके समकक्षी वर्ग के जो बच्चे हैं वह सदस्य बनते हैं। और एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव है? तो आपके 12 वर्ष के बच्चे की सबसे अधिक होना क्या संभव है? तो आपके समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। क्या? तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी ये हमारा होना संभव है। और देखिए किसी विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो वह आज्ञाकारिता होनी चाहिए। क्या? तो वह आज्ञाकारी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह क्या होता है, हम बुनियादी स्तर पे अगर हम मातृभाषा में शिक्षा देते हैं तो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। यह जो है आपको अगर हम मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलेगा। और शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और खिलौने की आयु कहा जाता है, तो
ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमेशा आपके पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो है बच्चा आपका खेलने के प्रति रुचि रखता है। और निम्न में से कौन सा पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? तो पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है तो खेलने की अवस्था, ये हमारा इसकी विशेषता नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। उत्तर बालावस्था में बालक भौतिक क्रियाओं के लिए आवश्यक तत्व परिवर्तन समझने लगता है। क्या? तो द्रव्यमान और संख्या में। किसमें? तो द्रव्यमान और संख्या में। तो ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे, जो कि आपका यूपी टेट और सी टेट के जीके में आपके बेहद इंपॉर्टेंट के लिए है। तो चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं। आज का जो हमारा टेस्ट है वो दूसरा नंबर है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, उसे ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।